तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक मैसिव न्यूज़ कवर करते हुए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या न्यूज़ है तो भाई वैसे तो सबको पता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा बता दूं। शोज खत्म होने के बाद, पेपर व्यूज खत्म होने के बाद ट्रिपल एच एंड शो में निकले हुए विनर्स ये सारे के सारे लोग बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे भाई ये शो में हुई चीज़ों को एड्रेस करते हैं, फ्यूचर प्लान्स एड्रेस करते हैं एंड मीडिया वालों के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो ये तो वैसे सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बदलाव कर सकती है। रसल वोट्स की तरफ से अपडेट निकल के सामने आ रही है एंड ये बदलाव आपको क्लैश ऑफ द कैसल में देखने को मिल सकता है। क्लैश ऑफ द कैसल के बाद वाले कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, सोर्स स्टेट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई इज अल्टरिंग इट्स प्लान्स फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर दिस सैटरडेज क्लैश ऑफ द कैसल पीएलई। इट विल नाउ जस्ट बी अ पोस्ट शो विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मीडिया क्वेश्चंस स्टिल अनडिटरमाइंड। तो कहना है यहाँ पे रसल वोट्स का कि इनके सोर्सेस ने इनको इंडिकेट करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स चेंज कर रही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया, इसको लेके प्लान्स ये लोग चेंज कर रहे हैं एंड ये चीज़ क्लैश ऑफ द कैसल से ही शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ है ये बस अब एक पोस्ट शो टाइप की चीज़ रह जाएगी। कहना यहाँ पे इनका कि अभी ये अनडिटरमाइंड है, कंफर्म नहीं है कि मीडिया के क्वेश्चंस लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे। अब ये ऐसी अपडेट है ना भाई जिसको मैं ऐसे आपको कंफर्मेशन से नहीं कह सकता कि ये होगा या नहीं होगा या फिर क्या चेंजेस होंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कुछ नोटिसेबल चेंजेस जरूर से होंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि अब ट्रिपल एच आके हमेशा की तरह एड्रेस करेंगे चीज़ों को या फिर नहीं, फ्यूचर प्लान्स बताएंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पोस्ट शो भी कुछ कम नहीं होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इस क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करेगी। अब पोस्ट शो में भाई ये भी हो सकता है लाइक स्मैकडाउन के बाद ये लोग स्मैकडाउन लो डाउन करते हैं, वहाँ पे पूरे शो का रिकैप करते हैं। सेम मंडे नाइट रॉ में भी रॉ टॉक होता है। तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो देन आई थिंक ये एक पुअर डिसीजन है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर मीडिया वालों के क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं तो भाई ये भी एक थोड़ी सी ना बड़ी निगेटिव चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मीडिया वाले कभी कभी, हालांकि हमेशा नहीं, कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। कभी तो बहुत बकवास पूछते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे भी पूछ देते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है, वो क्लैश ऑफ द कैसल के बाद आपको पता चल जाएगा। क्लैश ऑफ द कैसल के बाद जो पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस होगा उसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या बदलाव किया है, क्या नहीं किया है। अगर आपको नहीं लगेगा तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉर्डन ग्रेस को लेके। वैसे तो ये अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्स टीएनए को लेके, यानी कि इनके कोलैबोरेशन को लेके, लेकिन जॉर्डन ग्रेस ने भाई स्टेटमेंट दी है अपनी एंड जॉर्डन ग्रेस चाहती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए दोनों मिलकर ना भाई एक मैसिव वर्ल्ड्स कोलाइड पीपीवी बुक करे। देख सकते हो आप लोग, टीएनए नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस वांट्स टू सी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए हैव अ वर्ल्ड्स कोलाइड पीपीवी। कहती हैं इनके वर्ड से, दैट्स समथिंग एवरीबॉडी रेसलर्स एंड फैंस वुड वांट टू सी। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए कहती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए का कोलैबोरेशन बहुत सही जा रहा है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है देख के कि फैंस इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है साथ में काम करने में। एंड कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए का एक कोलैबोरेशन पेपर व्यू भी आए, यानी कि एक कोलैबोरेटेड पीपीवी आए, वर्ल्ड्स कोलाइड पीपीवी। वर्ल्ड्स कोलाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले भी कर चुकी है, लेकिन वो एनएक्सटी एंड एनएक्सटी टीएनए के बीच में होता था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए के बीच में चाहती हैं कि हो क्रॉस ओवर पीएलई हो, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चीज़ भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। इवन यहाँ पे मेन रोस्टर के भी सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो एनएक्सटी एक्स टीएनए के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जॉर्डन ग्रेस भी इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं, कहती हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होगी जो कि सबको, रेसलर्स को एंड फैंस को, सबको पसंद आएगी एंड सब देखना चाहेंगे इस चीज़ को। एंड आई एम श्योर भाई कि बिल्कुल पसंद आएगी। इमेजिन करो ओबा फेमी एंड मूस का मैच हो रहा है। ओबा फेमी के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एनएक्सटी के काफ़ी उभरते हुए सितारे हैं, करेंटली एनएक्सटी के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, इन रिंग एक्शन में बेस्ट हैं, साथ में प्रोमो वर्क भी अच्छा है एंड मूव्स उधर से टीएनए की तरफ से। तो भाई समझ जाओ कि कितना बेटर हो सकता है इनका मैच। तो इसलिए क्रॉस ओवर करना जरूरी है एंड अगर इतनी बेटर कोलैबोरेशन चल रही है, जब आपस में भाई इतनी अच्छी डील हो ही चुकी है, तो ला दो भाई ये क्रॉस ओवर पीएलई। अब भले एनएक्सटी एक्स टीएनए कराओ वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। तो जॉर्डन ग्रेस भी इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं एंड सी वांट्स कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक क्रॉस ओवर पीएलई करे, टीएनए एक क्रॉस ओवर पीएलई करे, वर्ल्ड्स कोलाइड करके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। ड्रू मैकिंटायर ने काफ़ी जो है ना भाई इमोशनल चीज़ शेयर करी है, जो कि उनके लिए काफ़ी इमोशनल है, साथ में उनके लिए खुद के लिए काफ़ी प्राउड वाली चीज़ भी है। क्या है ये चीज़? तो भाई आज से 10 साल पहले आज के दिन ही ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ करा गया था एंड ड्रू मैकिंटायर इससे ही रिलेटेड अपना रिएक्शन अब 10 साल बाद शेयर कर रहे हैं, जब वो क्लैश ऑफ द कैसल में डायमंड प्रिस्ट को अपनी क्राउड के सामने फेस करने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ड्रू मैकिंटायर ट्वीट में क्या लिखते हैं? जून 12, 2014 Brodus Clay, Evan Bourne, Teddy Long, Kurt Hawkins and other WWE superstars released. I didn't even make the headline. 10 years later, I am the headline. #WWE Castle.
सेम चीज़ मैकेंटायर वीडियो के अंदर भी बोलते हैं, वीडियो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं। मैकेंटायर कहते हैं कि आज से 10 साल पहले आज के दिन मुझे रिलीज़ कराया गया था इस कंपनी से, WWE से। कमाल की बात है कि उस टाइम मुझे वेबसाइट पे हेडलाइन में भी फीचर नहीं करा गया था। आप स्क्रीनशॉट अगर देखोगे तो WWE ने इनको एक्चुअली में वेबसाइट पे हेडलाइन में भी फीचर नहीं करा था कि ड्रू मैकेंटायर कैसे कैसे रिलीज़ हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे तो भाई कुछ नहीं दिखेगा आपको ड्रू मैकेंटायर का नेम, अंदर वेबसाइट में आर्टिकल में देखने को मिलेगा। टाइटल में ब्रोडस क्ले का नाम है, एवन बॉन्ड का नाम है, टेडी लॉन्ग का नाम है, कर्ट हॉकिंस का नाम है, एंड मैकेंटायर को अदर्स में रख दिया इन्होंने। मैकेंटायर कहते हैं 10 साल पहले मैं वेबसाइट की हेडलाइन पे भी नहीं था, एंड 10 साल बाद मैं क्लैश ऑफ द कैसल को हेडलाइन कर रहा हूँ, क्लैश ऑफ द कैसल को मेन इवेंट कर रहा हूँ। तो मैकेंटायर के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है फॉर श्योर, एंड साथ में इन्होंने मेन इवेंट कर रहा हूँ भी बोल दिया, तो इससे हमें आइडिया भी लग गया कि अब इनका ही मैच मेन इवेंट है फॉर श्योर। वैसे तो हमें पता था ये स्टार्टिंग से ही, लेकिन अभी मैकेंटायर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बनाते हैं। तो मैकेंटायर के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। 10 साल देखो भाई कितना मैसिव चेंज ला सकता है। एंड 10 साल पहले जब इनको रिलीज़ भी करा गया था तो ऐसा नहीं था कि मैकेंटायर एक वेस्ट ऑफ टैलेंट थे। स्टार्टिंग में WWE इनको अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन बीच में उसके बाद कहीं ना कहीं भाई शिफ्ट हुआ, काफ़ी सारे बुकिंग डिसीजंस में चेंजेस आए, एंड उसके बाद मैकेंटायर अंडर कार्ड चले गए थे। लेकिन अब मैकेंटायर उस प्लेस पे हैं जो कि वो हमेशा से डिजर्व करते थे, एंड यहाँ से शायद और ऊपर ही जाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि भाई ड्रू मैकेंटायर को ही लेके। एंड ये क्लैश ऑफ द कैसल की एंडिंग भाई एक शॉकिंग एंडिंग हो सकती है। क्या ड्रू मैकेंटायर नहीं जीतने वाले, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बिकॉज अभी इंटरनेट पे स्पेकुलेशन काफ़ी वाइल्ड रन हो रही है, एंड मैकेंटायर ने जैसे कि कह दिया कि वो क्लैश ऑफ द कैसल को मेन इवेंट करेंगे, सो ऑब्वियसली भाई उनका ही मैच लास्ट मैच होगा, यानी कि क्लैश ऑफ द कैसल की एंडिंग। अब क्या ये एंडिंग डिसअपॉइंटमेंट के साथ हो सकती है क्लैश ऑफ द कैसल में पहुंचे हुए फैंस के लिए, बिकॉज वो लोकल फैंस है, मैकेंटायर की जनता है। देखो भाई WWE की ये जो अपडेट आई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये मीडिया के क्वेश्चंस नहीं लेंगे, तो लोग अब डर चुके हैं कि भाई मीडिया के क्वेश्चंस नहीं लेंगे, यानी लोकल मीडिया वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएगी कि मैकेंटायर क्यों हारे। तो क्या WWE इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस नहीं लेगी? हालांकि मुझे चीज़ थोड़ी सी स्टूपिड लगी, बट आई रियली थिंक कि ये चीज़ सोचने वाली है। अगर WWE क्वेश्चंस अवॉइड करना चाहती है तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि आपने मैकेंटायर को क्यों हराया फिर से? क्या ये एक रीज़न हो सकता है? अगर ये नहीं भी होता है तो अभी CM पंक प्रोबेबली मैकेंटायर को कॉस्ट कर सकते हैं, ताकि समर स्लैम में इनकी फ्यूड फाइनली एंड हो, CM पंक एंड ड्रू मैकेंटायर की, एंड गुंथर भी वर्ल्ड चैंपियन बन सके डैमन प्रिस्ट को हरा के। तो ये चीज़ भाई एक्चुअली में सेंसिबल लग रही है, लॉजिकल लग रही है, लेकिन अगर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैकेंटायर फिर से हार जाएंगे। अब ये मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड अगर ये चीज़ होती है तो एक शॉकिंग एंडिंग होगी क्लैश ऑफ द कैसल की, एंड क्या पता फैंस कुछ भी कर दें। अभी के हिसाब से भाई WWE का ये जो डिसीजन होगा काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हो सकता है। अब WWE के हाथ में कि किस तरीके से पेपर व्यू को एंड करेंगे, एक गुड नोट पे करेंगे या फिर एक पुअर नोट पे। फिलहाल गैस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो मेक श्योर भाई कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए गुड बाय। रात में वीडियो देख रहे हो भाई तो थैंक यू। हाँ, वंस अगेन लेट नाइट गैंग को मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।